और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के नेता आज बैठक करने वाले हैं और राहुल गांधी भी अब इस बैठक के लिए पटना पहुंच चुके हैं। जबकि कई नेता कल ही पटना पहुंच चुके थे। जानकारी यह मिली है कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस दफ्तर जाएंगे, क्योंकि विपक्ष की जो ये बड़ी बैठक है वो 11:30 बजे शुरू होने वाली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। ये तस्वीरें आप देखिए, पटना में जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, बड़े नेता मौजूद रहते हैं और खुद नीतीश कुमार को भी इस वक्त आप देख सकते हैं। और जैसा कि बीजेपी लगातार हमलावर है, इस बैठक को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चंद्रमोहन का रुख करते हैं सीधा, हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, एक तरफ 17 दल आज जोर आजमाइश कैसे की जाए इसको लेकर रणनीति बनाएंगे, दूसरी तरफ बीजेपी और उम्मीदवार उनका तय है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये दल आपस में एक दूसरे को अभी से आंखें भी दिखा रहे हैं। क्या खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए, और सबसे जो बैठक होने वाली है उसमें अहम बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तरफ से जो शर्तें रखी गई है उसको लेकर क्या रास्ता निकाला जाता है, क्योंकि आपकी तरफ से ये कहा गया है कि पहले उनके बातों को सुना जाए और उनके बातों को नहीं अगर सुना गया तो इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। वहीं साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि आखिर ये जो बैठक हो रही है उसका अगुवा कौन होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक जरूर हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज़रूर है कि इस बैठक के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आज जो बैठक हो रही है उसमें तमाम दल एक साथ हैं, लेकिन उनके आगे का एजेंडा क्या होगा आज इस बैठक में तय होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस बैठक के बाद वो बातें सामने आ जाएंगी कि नीतीश कुमार को जो कन्वेनर बनाने की कई दिनों से चर्चा चल रही है कि आज जो बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने के लिए ऐलान कर दिया जाएगा, क्या वो आज हो पाएगा? अगर वो नहीं होता है तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी इसका भी इंतजार रहेगा। और इस बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें यह सब कुछ साफ हो जाएगा कि आज की बैठक का निहितार्थ क्या है। चंद्रमोहन, चुनाव से पहले अलग अलग तरह के बयानात विपक्षी दलों के देश भर से आ रहे हैं, लेकिन इस बड़ी बैठक में क्या कोई ऐसे बिंदु तय किए गए हैं जिस पर अंतिम फैसला कर लिया जाएगा और विपक्ष का एक रूप सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए, ये जो बैठक होगी और बैठक के बाद क्या बातें आज मीटिंग में हुई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब होगी उस समय यह बात सामने आएगी। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा था कि जब ये बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार को अगुवा के तौर पर चुने जाने की बात थी, कन्वेनर उनको बनाया जाएगा महागठबंधन का, जो देश भर में घूमेंगे। और यानी चंद्रमोहन, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब आज विपक्ष देगा इस बैठक के बाद। लेकिन बैठक से पहले ही बीजेपी ने एक बार फिर से पोस्टर के जरिए विपक्ष पर तीखा हमला किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ विपक्षी एकता जुटाने में लोग लगे हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है, पोस्टर के जरिए यहां पर निशाना साधा है। हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ लाइव मौजूद है। विक्रांत, अब पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 में विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा? देखिए, इस बात को तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा, ऐसा विपक्ष कभी नहीं करने जा रहा। विपक्ष इस तरीके का कोई कदम नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष भी ये जानते हैं, विपक्ष के नेता भी ये जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर अगर चुनाव होगा तो आज भी देश में नरेंद्र मोदी के कद के बराबर जो चेहरे का मुकाबला जहां पर आ जाता है वहां पर मुकाबला करने के लिए वो पीछे रह जाएंगे। इसीलिए विपक्ष बार बार ये कहता है कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हम जनता के कामों पर चुनाव लड़ेंगे, बेरोजगारी महंगाई पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात, क्योंकि आज की बैठक को लेकर बहुत एक माहौल बना। आप कांग्रेस का सदाकत आश्रम देखिए, यहाँ पर सदाकत आश्रम में इतनी भीड़ शायद बहुत साल बाद देखी गई होगी। कांग्रेस कार्यकर्ता खासे उत्साह में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके जो करीबी सूत्र हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उन सब ने ये कहा है कि अगर दिल्ली के ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर आज कांग्रेस की तरफ से उन्हें एक मजबूत
आश्वासन नहीं मिला तो वो इस बैठक में उनके रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो बैठक एक बड़े ही पॉजिटिव नोट पर विपक्ष शुरू करने की बात कर रहा है, लेकिन अगर इस बैठक में आप ये सोचिए कि विपक्ष की इस पहली बैठक में, बड़ी बैठक जिसमें इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के तमाम प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उस बैठक में अगर वो बैठक किसी कारणवश अगर अरविंद केजरीवाल के कारण भी वो बाहर निकल आते हैं या उनकी बात को कांग्रेस नहीं सुनती है, नहीं आश्वासन देती, तो विपक्षी एकता की बात करने की जो बातें चलती थी उस पर एक बड़ा विराम लग जाएगा, एक बड़ा सवाल भी लगेगा, जिससे विपक्ष को अपने आप को पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो विपक्ष की कोशिश होगी कि ऐसी कोई बात इस बैठक में ना हो। आज की पहली बैठक है, एक पॉजिटिव साइन के साथ वो खत्म करना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे इफ एंड बट इस बैठक में लगे हुए हैं। देखना होगा कि क्या सब अपनी अपनी शर्तें रखेंगे या विपक्षी एकता के नाम पर सच में एकता बनती हुई दिखेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।